Hello, Bacho. Welcome back to your science class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again to study our science. And today we have a chapter number 10. And name of the chapter is air. Air मतलब हवा. हवा बच्चों हमारे चारों तरफ है. Air is all around us. Okay, so let's start the chapter with the box. Get ready. So tick correct the things in which you can fill air. उसको टिक करना है बच्चों जिसके अंदर आप हवा यानी कि एयर को फिल कर सकते हो, भर सकते हो. So here we have our kite. क्या आप काइट के अंदर हवा भर सकते हो? Can you fill air inside the kite? No, you cannot. So you will not tick it. Okay, and next, can you fill air inside the ball? Yes, we can fill air inside the box. So we will take it correct. And here we have balloons. क्या आप balloons के अंदर air को भर सकते हो? Of course, yes. आप भर सकते हो. So you will take it correct. Okay, students. And next, air is all around us. All living things need air to breathe. We cannot see air, but we can feel it when it moves. Moving air is called wind. और बच्चों मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. और क्योंकि बच्चों हमारे आसपास चारों तरफ हवा है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे फील कर सकते हैं जब वो बहती है, यानी कि जब वो हिलती है, चलती है, तब हम उसे ओनली फील कर सकते हैं, पर उसे देख नहीं सकते हैं. और जो हिलती हुई एयर है उसे क्या बोलते हैं? विंड यानी कि हवा बोलते हैं. हियर इट इज रियली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. बहुत सारी गैसों का मिश्रण है एयर. नाउ ईच गैस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट टाइनी यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. अब बच्चों जो हवा है, हवा में क्या है? उसके अंदर बहुत सारे सेपरेट टाइनी यूनिट्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. और ये मॉलिक्यूल से मिलकर ही क्या बनती है? हमारी एयर बनती है. इन काउंटलेस टास्क फ्रॉम रनिंग ब्लास्ट फर्नेसेस टू इन्फ्लेटिंग टायर्स. मतलब टायर में हवा भरने के लिए, और हवा भरने के बाद जो टायर है बहुत स्पीडली चलता है, इसीलिए हम उसमें हवा भरते हैं. पीपल यूज एयर. अब बहुत सारे लोग जो है इसके लिए क्या करते हैं? बहुत सारे क्यों, सारे लोग इस चीज के लिए एयर का ही यूज करते हैं. सो हियर एयरप्लेन्स एंड काइट्स नीड्स इट टू फ्लाई. हवा के बिना जो एरोप्लेन्स है और काइट्स है बच्चों, ये भी फ्लाई नहीं कर सकती, ये भी उड़ नहीं सकती हैं. इसलिए बच्चों द सेकेंड ऑफ थंडर और अ क्लैप ऑफ हैंड्स रिक्वायर्स एयर टू बी हर्ड. मतलब बच्चों थंडर है और जो ताली है ये तभी हमें सुनाई देती है जब इसके बीच में इन बिटवीन क्या है बच्चों? एयर है. बिना एयर के इफ विल क्लैप वी विल नॉट बी एबल टू हियर इट. सो the sound of thunder or a clap of hand requires air to be heard. Next, human and animals would die without air. Human है और animal है, वो सब क्या है बच्चों? मर जाएंगे बिना हवा के, क्योंकि air is our life. Air से ही we breathe and we live. Now, trees, flowers and grasses also need it to live. जो trees है, flowers है, grasses है, उन सबको भी क्या चाहिए बच्चों? Air चाहिए जिंदा रहने के लिए. ठीक है. Now here we have a fact to know, and it is human beings are in contact with air every second that they live. हर एक सेकंड जो है इंसान जीता है वो एयर के कांटेक्ट में आकर के ही जीता है. विदाउट एयर एक मिनट के लिए भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता है. ओके स्टूडेंट, सो हियर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की प्रॉपर्टीज क्या है? क्या क्या अंदर है एयर के? सो एयर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अब देखो बच्चों एयर की क्या क्या क्वालिटीज है. लेट्स डिस्कस देम ऑल. फर्स्ट, एयर हैज नो कलर. हवा के पास कोई भी रंग, कलर नहीं होता है. इट इज कलरलेस. नेक्स्ट इज एयर हैज नो टेस्ट. हवा के पास टेस्ट भी नहीं है. कितनी बार हम अपना मुंह खोलते हैं, हमारे मुंह के अंदर हवा जाती है, पर क्या आप कोई टेस्ट को सेंस कर पाते हो? नो. सो देयर इज नो टेस्ट ऑल. एयर हैज नो स्मेल. एयर के पास स्मेल भी नहीं है. जहां से वो मूव करके आएगी तो वो उस चीज की स्मेल हम तक कैरी कर सकती है, बट उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है. नाउ एयर टेक्स अप स्पेस. अब एयर क्या है? वो ऊपर की तरफ जाती है, स्पेस की तरफ. ठीक है. नाउ इट हैज अ मेजरेबल वेट. उसका एक मेजरेबल वेट जरूर है. नेक्स्ट, इट एक्सर्ट प्रेशर. एग्जाम्पल, इट फिल्स अ
whatever container it is in। मतलब बच्चों ये क्या है, प्रेशर बनाती है। मतलब प्रेशर के जब इसमें बहुत सारी, किसी भी कंटेनर में बहुत सारी हवा होती है तो वो प्रेशर क्रिएट करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद the same amount of air can be placed into a container of any size through expansion of comparison। मतलब बच्चों जो हवा है, हवा को आप कहीं पर भी फिलअप कर सकते हो, कहीं भी भर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी कंटेनर में रखोगे तो खाली नहीं है कभी भी, उसके अंदर हवा हमेशा रहती है। ठीक है, so air is all around us। so after is, अब बच्चों किसी भी शेप में, जैसे आप किसी भी कंटेनर के किसी भी शेप में आप हवा को रखते हो, वो खाली है तो वो खाली नहीं है, उसके अंदर क्या है बच्चों, एयर हमेशा रहती है और एयर ऑटोमेटिकली है। सो आफ्टर दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। अब जो एयर है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। कैसे? टेक अ बलून, ब्लो इन टू इट। मतलब एक बलून लो, उसके अंदर ब्लो करके हवा भर दो। देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है? इट बिकम्स बिग। क्या वो बड़ा बन जाता है? यस। डू यू नो व्हाई इट बिकम्स बिग? आपको पता है क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि बच्चों उसके अंदर आपने क्या ब्लो किया है? एयर ब्लो किया है। बिकॉज द एयर ऑक्यूपाई स्पेस। क्योंकि बच्चों जो एयर है वो जगह घेरती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। दैट इज व्हाई द बलून बिकेम सो बिग, बिकॉज द एयर फिल्ड इनटू इट। सो दैट एयर टेक्स प्लेस। तो इसीलिए बच्चों जो एयर है वो क्या है? अपनी जगह लेती है, अपना स्थान लेती है। सो नेक्स्ट, एयर हैज वेट। अब एयर के पास क्या है बच्चों? वेट भी है। लेट्स डिस्कस दिस। टू शो दैट एयर हैज वेट, लेट द एयर आउट ऑफ अ बास्केटबॉल अंटिल द बॉल इज क्वाइट सॉफ्ट। चलो, जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का जो वेट है उसका वो वेट करते हैं। यहाँ पर वेट किया, वेट शो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या है कि उसको ओपन कर दो, उसके पोर्स को, ताकि हवा बाहर जाए। जब तक कि वो एकदम पिचक ना जाए तब तक उसको यहाँ पर मेजर करते रहना है। उसके बाद आपको क्या मिलता है? लेट्स सी। वेट इज ऑन अ सेंसिटिव स्केल, पंप इट फुल ऑफ एयर अंटिल इट्स हार्ड एंड वेट इट अगेन, इट विल बी हैवियर। मतलब बच्चों जैसे कि वो एकदम पिचक गया है, अब उसके अंदर आप फिर से हवा भरते जाएंगे, पंप करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक कि वो फूल करके इतना बड़ा यहाँ पर ऐसे ना हो जाए। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? इट विल बी हैवियर बाय एन amount equal to the weight of the extra air pumped in। अब बच्चों जो एक्स्ट्रा एयर उसके अंदर पंप्ड इन की गई है उसका वेट जो है वो इस स्केल पर दिखने लगेगा। और इससे हमें पता चल जाता है बच्चों कि एयर के पास भी वेट होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज, हियर इन दिस पिक्चर वी कैन डिस्कस, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, वेटनिंग अ मशीन विद एम्प्टी फुटबॉल। पहले जो उन्होंने एम्प्टी फुटबॉल को मेजर किया, उसके अंदर उसका वेट जो था वो यहाँ पर उन्होंने मेजर कर लिया इधर। अब उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या किया? उसके अंदर बहुत सारी एयर पंप्ड इन किया, बहुत सारी एयर भर दिया, जिसके कारण जो बॉल थी वो ऐसे पूरी शेप में आ गई, पूरी फूल गई। मतलब बॉल के अंदर जितना स्पेस था वो एयर ने कवर कर लिया। उसके बाद वेटनिंग मशीन विद एयर फिल्ड फुटबॉल। अब उसको जब आपने इसमें मेजर किया बच्चों तो उसका जो वेट था वो इंक्रीज होकर के आया। सो दैट्स व्हाई वी नो एयर हैज वेट टू। सो नेक्स्ट, एयर एक्सपर्ट्स प्रेशर। जो एयर है उसके पास प्रेशर होता है, ये हम जानने वाले हैं अभी। सो एयर प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड on you by the weight of tiny particles of air। मतलब बच्चों जो tiny particles of air है उनका जो प्रेशर है वो जब लगाया जाता है, उनका प्रेशर जब आपके ऊपर आता है तो क्या हो जाता है? जो हवा है एयर का प्रेशर बन जाता है और वो फोर्स इंक्रीज करने लगता है, फोर्स बनाता है। ठीक है, सो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कवर इट बाय अ कार्डबोर्ड। एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर के बच्चों उसको कवर करना है कार्डबोर्ड से। अप्लाई लिटिल प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड देन टर्न द ग्लास अराउंड विद द कार्डबोर्ड फेसिंग टुवर्ड ग्राउंड। मतलब बच्चों जैसे कि आपने ग्लास लिया, उसमें कार्डबोर्ड ऊपर से रख दिया, उसके बाद क्या किया आपने? उसको बहुत हाथ से कार्डबोर्ड को ऊपर से प्रेस करके ग्लास को उल्टा कर दिया। अब उसको आप मूव कर रहे हो कार्डबोर्ड पर, वो मूव होगा पर उससे पानी जो है फ्लो आउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर remove the hand, then what we see?
अब उस हाथ को हटा दो, फिर आप क्या देखते हो? वी सी दैट द कार्डबोर्ड डजंट फॉल डाउन ऑन द अर्थ, सो इट शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। मतलब बच्चों, जैसे आपने ऊपर से ग्लास पकड़ा है, नीचे कार्डबोर्ड है, आप क्या करना है, नीचे कार्डबोर्ड को जब आपने ऐसे से पूरा प्रेस कर दिया, उसके बाद आपको अपना हाथ हटा लेना है। उसके बाद क्या होगा, जो कार्डबोर्ड है वो ग्लास से ऐसे ही चिपका रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। इट विल नेवर फॉल बिकॉज ऑफ एयर के पास क्या है बच्चों? प्रेशर है। एयर कैन क्रिएट प्रेशर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। और इससे पता चल जाता है बच्चों की एयर भी प्रेशर बना सकती है। एंड नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर। एयर के क्या क्या यूजेस हैं? लेट्स सी। फर्स्ट, वी नीड क्लीन एयर फॉर ब्रीथिंग। हवा चाहिए क्लीन हमें सांस लेने के लिए। एंड वी ब्रेथ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, एयर हेल्प्स इन कंबस्टिंग। कंबस्टिंग में भी एयर हेल्प करती है बच्चों। एयर इज यूज्ड टू इन्फ्लेट व्हीकल, टायर, फुटबॉल, बलून एक्सेट्रा। जो व्हीकल टायर है, बलून है, फुटबॉल है, उसको अच्छे से बाउंस करने के लिए, उसके अंदर फिल करने के लिए भी एयर की जरूरत होती है, जिससे वो अच्छे से वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एयर हेल्प इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स। हवा बहुत हेल्प करती है बच्चों कपड़े को सुखाने में। अगर हवा नहीं चलेगी तो कपड़े भी जल्दी नहीं सूखेंगे, या कहें कि सूखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, एयर हेल्प एयरप्लेन, बर्ड्स एक्सेट्रा इन फ्लाइंग। एयर क्या करती है बच्चों? एयरप्लेन को, बर्ड्स को और जो बाकी उड़ने वाली चीजें हैं उनको उड़ने में हेल्प करती है एयर। विदाउट एयर दीज थिंग्स कैन नॉट फ्लाई। एंड आफ्टर द चैप्टर लेट्स हैव सम क्विक रिकैप। सो एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर टेक अप स्पेस एंड हैज वेट। मतलब बच्चों, एयर क्या है? हमारे चारों तरफ एयर है, उसके पास वेट भी है, और क्या करती है वो? अपना स्पेस ऊपर की तरफ उठती हुई ऊपर की तरफ जाती है। नाउ एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। जलने के लिए ही बच्चों, आग लगाने के लिए भी, बर्निंग के लिए हमें हवा की बहुत जरूरत होती है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, इट कैन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। एयर बच्चों प्रेशर बना सकता है, एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है। और जिससे जो हमने अभी ग्लास का और कार्डबोर्ड का एग्जांपल लिया था, दे प्रूव इट। ओके, नाउ एयर हेल्प इन ड्राइंग वेट क्लोथ। बिना हवा के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कपड़े सूख नहीं सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर दैट्स ऑल। वी हैव लर्न अ लॉट। आई होप यू अंडरस्टूड and enjoyed the chapter about air. So students, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care, study hard. Bye bye.